आइए जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी रेलवे, एसएससी, यूपीपी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? नैतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुल एवं बियर शब्द जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है शेयर बाजार से। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोंटजन ने। किसने? रोंटजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर जो है किस नदी पर बनाया गया है? यमुना, सतलज, भागीरथी, नर्मदा। तो किस पे बनाया गया? नर्मदा। तो याद रखें सरदार जो होते हैं नरम दिल के नहीं होते, तो इस प्रकार याद रखें सरदार नरम नरम दिल के नहीं होते, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकार कौन थे? हेमचंद, स्थूलबाहु, ऋषभदेव, ओगिसारा। तो प्रथम थे ऋषभदेव। 23वें याद रखें, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी जी। इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखें। प्रथम ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा को किस रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49वीं समांतर रेखा के रूप में, 49वीं समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नेता को लोकमान्य के रूप में जाना जाता है, लोकप्रिय है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने सर्वोदय और भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया या संबंधित हैं? तो विनोबा भावे ने। किसने चलाया था सर्वोदय और भूदान आंदोलन? विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1526, 1536, 1546, 1556। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को रट लेना चाहिए सन वाले। 1556 में। प्रथम कब हुआ था? 1526 में। प्रथम याद रखें 1526, द्वितीय 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जिसने सती प्रथा, सती का रिवाज प्रतिबंधित कर दिया था? विलियम बेंटिंग ने बंद करवा दिया था। भारतीय पूछे राजा राम मोहन राय जी ने काफ़ी योगदान दिया था इस प्रथा को बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन बनी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी, सुल्तान रजिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, बहादुर शाह द्वितीय। कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा में आया था? हर्षवर्धन के समय में हासे हर्षवर्धन और हासे हैंडसोंग आया था। कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में हैंडसोंग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1939, 40, 41, 42। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में याद रखेंगे, एक मिनट, 1028 श्लोक है। सबसे पुराना वेद कितने होते हैं? 4। नंबर 1 पे होगा ऋग्वेद, और दूसरा हो जाएगा याद रखें यजुर्वेद, तीसरा हो जाएगा सामवेद, ये हो गया सामवेद, चौथा हो गया अथर्ववेद। सबसे पुराना पूछे कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा। नवीनतम वेद पूछे सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद हो जाएगा, अथर्ववेद। मंत्रों का वेद या संगीत का वेद किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखें सामवेद को। मंत्रों का वेद या संगीत का वेद किसे कहते हैं? सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पाटलिपुत्र, कश्मीर, कन्नौज, इलाहाबाद। पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पहला कहाँ पर हुआ था? राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र तीसरा, और चौथा कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन। तो याद रखें चारों इंपॉर्टेंट है। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? आरावली, काराकोरम, विंध्य, पश्चिमी घाट। तो सबसे पुरानी जो हो जाएगी ये आरावली हो जाएगी। सबसे पुरानी पर्वत आरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक से अधिक राज्यों की राजधानी कौन सी है? कोलकाता, पटना, लखनऊ, चंडीगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ है पंजाब और हरियाणा की राजधानी। पटना किसकी है? बिहार की। लखनऊ उत्तर प्रदेश की। कोलकाता पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की। कोलकाता जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिए हुगली नदी के किनारे। लखनऊ याद रखिए किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कांजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनाईमुड़ी। दबाव या दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दबाव या दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? याद रखिए जूल। वाट किसका है? शक्ति का। एक डाइन किसका है? बल का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो शाकाहारी हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खून क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है? तो खून जो है क्षारीय है, क्योंकि इसका मान 7.24 होता है। तो जो 7 से, अगर 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। 7 से कम मान है तो अम्लीय हो जाएगा। 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा। 7 है तो उदासीन हो जाएगा। तो 7 से अधिक है खून का मान तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 206। कितनी? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कैनबरा। सतह से सतह मिसाइल कौन सी है? सतह से सतह नाग, त्रिशूल, पृथ्वी, वायु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतह से सतह में मार करती है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? साइबेरिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, भारत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में पंपास चारागाह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की कौन करता है? देखो दोनों सदनों की, तो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अहमदाबाद। जहाँ एक इम्पॉर्टेंट याद रखें, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? गांधीनगर हो जाएगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, सपोर्ट जरूर करें।